हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ हैं जो हमें कवर करना है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन द हिंदू न्यूज़पेपर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो पहली न्यूज़ हमने आज, ये कल एक इंसिडेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में। एज यू नो द कि वहाँ पे एक एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे जुडिशरी ने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को भेजा है उनके सवाल पूछने के लिए, जिनका नाम एसआईआर वोटर लिस्ट से कट गया है, जो जो उस वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ कि यहाँ पे वहाँ के जो लोकल लोग थे, जिनका उन उन लोगों ने उनका घेराव कर लिया। उनको ऑफिस में ही उनको घेराव कर लिया। उनको मतलब 9 नवंबर तक बगैर पानी बगैर उसके रखा गया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसको पुलिस को फटकार लगाई है, वहाँ की पुलिस को फटकार लगाई है कि भाई ये देखिए, ये सिविल और पुलिस, इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर। इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बहुत सारी, जैसे आखिर ऐसा क्यों हुआ इसमें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी कहा है कि आप इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक ये जो था, एक कैलकुलेटिव और प्री प्लान था। ये पूरा प्री प्लान इंसिडेंट था, जो उन ऑफिशियल पे लिया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इट विल कम इन ब्यूरोक्रेसी। Bureaucracy, as you know, it is a very important in role of civil service. This can become in ये रोल ऑफ सिविल सर्विस में एक आपका एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है। जीएस पेपर 2 में भी है, फिर एथिक्स में भी आता है कि रोल ऑफ सिविल सर्विस के अंडर में ये पूछा जा सकता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड what are the strategy need to protect the official or on duty. So this is a very important news. और अच्छा, दूसरी न्यूज़ अगर हम ये देखें, इसमें ये जो न्यूज़ है, ये वाली, इसमें अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है कि गवर्नर बाउंड बाय द कैबिनेट एडवांस ऑन द रिमिशन। इसमें जो ये पूरा जो मैटर है, इसमें ये है कि गवर्नमेंट बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस। सो ये बहुत ही पहले का इशू चला आ रहा है कि देखो, गवर्नर और प्रेसिडेंट, ये दोनों पैरेलली काम करते हैं। गवर्नर काम करता है स्टेट में, प्रेसिडेंट काम करता है स्टेट प्लस सेंटर दोनों में। अच्छा, दोनों के पास देखो पार्डनिंग पावर दोनों के पास है कि वो सज़ा को कम कर सकते हैं, सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, उसको रिमिट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नर के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है। लेकिन देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये दोनों के बीच में बहुत ही एक स्मॉल सा डिफरेंस है, जिसके ऊपर काफ़ी प्रोलॉन्ग इशू चला आ रहा है। तो प्लीज़ रीड दिस न्यूज़ अबाउट गवर्नर बाउंड बाय द कैबिनेट। अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं तो ये ईरान फायर द मिसाइल एट इजराइल गल्फ स्ट्राइक, ट्रम्प टॉक वार्निंग डाउन द वॉर इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये थोड़ा सा एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से अगर हम ये देखें, मैन्युफैक्चरिंग ये वाली जो चीज़ है, वेस्ट एशिया हिट बाय द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्लो 45 मंथ लो। तो ये थोड़ा बहुत डेटा है इकोनॉमिक्स में, हो सकता है कि ये पूछे। मैन्युफैक्चर देखो, अगर वॉर चल रही है तो मैन्युफैक्चरिंग पे तो उसका असर तो आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ को एक बार आप लोग देखिए। अच्छा, ये जो चीज़ एक, अगर मैं बात करूँ इसकी,
ये तेलंगाना रोल आउट द बहु भारती पोर्टल। बहु भारती पोर्टल ये एक स्टेट पीसीएस में हो सकता है इस चीज़ को पूछे कि बहु भारती पोर्टल क्या है, तो इसको एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। लेकिन और यूपीएससी आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा आर्टिकल आज द हिंदू में छपा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर द कंट्रोवर्सी टॉप कोर्ट क्लैरिफिकेशन। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, हम थोड़ा सा देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ नंबर ऑफ द सीनियर ऑफिसर इन सम ऑफ द इलेक्शन बाउंड स्टेट एज सून एज देयर इलेक्शन वेर अनाउंस इन 2000 पोल्स आर टू बी हेल्ड। देखो, अभी कई राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, तो जहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो जो वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल हैं, चाहे वो डीजीपी हो, वहाँ बहुत सारे पुलिस अधिकारी हों, तो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसमें इलेक्शन में देखो, वहाँ के अगर कोई ऑफिशियल है तो उनका उनका इफ़ेक्ट वहाँ के लोकल के साथ आता ही आता है। तो दैट इज़ वाई टू मेक द ट्रांसपेरेंसी, इसलिए इलेक्शन से पहले उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी और दूसरे स्टेट में। तो ये पूरा इशू है। द ऑफिसर बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज आर गवर्न बाय ऑल इंडिया सर्विस एक्ट, राइट, and rule made by the transfer of an officer exclusive prerogative of the government. The all India service officer who are serving to the state government are under the administrative control of the state government, which has exclusive authority to transfer them at any time, right? वो किसी भी टाइम पे स्टेट अगर कोई आईएएस ऑफिस जो ऑल इंडिया सर्विस से रिक्रूट हुए हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, कोई भी हो, उनका ट्रांसफ़र करना, उनको प्रमोट करना, वो सारे स्टेट के अथॉरिटी में है। वो स्टेट कंट्रोल करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसको कंट्रोल करता है ड्यूरिंग इलेक्शन, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज़रा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगेन सेम, यू नो, द पाथ। भाई अब तो जब से ये युद्ध छिड़ा है, तब से तो एक मंत्र बन गया है कि भैया, एक तो आर्टिकल द हिंदू वाले ने भी कसम खा ली है कि जब तक ये पूरा वॉर ख़त्म नहीं होगा, वेस्ट एशिया चिल्लाते रहेंगे, ईरान यूएस चिल्लाते रहेंगे। तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना आर्टिकल पढ़ोगे, हर आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी हो सकता है। जब ये वॉर कंक्लूड हो जाएगी या फिर इस, तो आगे चल के आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप हर द हिंदू में अब हर 2-3 आर्टिकल ऐसे हैं कि भाई, कोई वेस्ट एशिया पे लिख रहा है, कोई यूएस ईरान पे लिख रहा है, कोई एलपीजी पे लिख रहा है, कोई फ्यूल पे लिख रहा है, तो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान देना है। आगे, नेक्स्ट, द लॉन्ग एंड लिंगरिंग शेडो ऑफ द वॉर। अगेन से ये देर इज़ अ लिटिल प्रोस्पेक्टिव इन दिस। ये शेडो वॉर के बारे में बात हुई है। शेडो वॉर क्या होती है, ज़रा एक बार इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालिए कि शेडो वॉर किसे कहते हैं। शेडो वॉर का मतलब होता है जो जो जब कोई युद्ध ना चल रहा हो ऑफिशियली, जहाँ पे एक दूसरे के एजेंट एक दूसरे के ऑफिशियल काम करते हैं छुपे हुए, जैसे आईएसआई हो गया, मोसाद हो गया, रॉ हो गया, इन सारे ऑपरेटिव्स, इन सारे स्लिप सेल्स काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं शैडो वॉर। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा गया है आज के पेपर में। ये क्या है, व्हाट इज अगेन सेम चीज़, वही यूएस ईरान हाथ धोना चालू है। फ्रॉम फैमिली एम्पायर टू कॉर्पोरेट जायंट्स इन साउथ कोरिया एंड जापान। आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट और यूपीएससी, देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस। ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसमें एक चीज़ ये देखना है, आपको पढ़ना क्या है मालूम है क्या, ये
पूरा पर्सपेक्टिव है। अभी एक्स्ट्रा सीटिंग होने वाली है, डिबेट होने, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट ये जो था, इसको अमेंडमेंट करने की बात हो रही है। अभी 106 अमेंडमेंट होने जा रहा है, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को हो सकता है इसमें अमेंड करे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि ऑल द लेजिस्लेटिव बॉडी दे हैव द रिप्रेजेंट 33% रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन। वहाँ पे 33% रिजर्वेशन वुमेन का होना चाहिए। क्या आज हमारी पार्लियामेंट में 33% महिलाएं हैं कि नहीं है, वो चीज़ें देखना है। क्या हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट असेंबली में 33% महिलाएं हैं, लोकल बॉडी में 33% महिलाएं हैं कि नहीं है। ये सिर्फ लेजिस्लेटिव के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। ये अगर हम जुडिशरी में भी अगर हम बात करते हैं, तो जुडिशरी में भी क्या वुमेन का रोल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अभी, ये तो पूरा पॉलिटिकल है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट एक्ट होगा तब हम उस वक्त पढ़ेंगे, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए अभी रिसेंटली लोकसभा में सीएपीएफ बिल पास हुआ है। अच्छा, ये पूरा बिल सीएपीएफ बिल क्या है, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पूरे बिल में क्या बोला गया है। सीएपीएफ में ये बोला गया है कि जो भी सीएफपीएफ में हाई कैडर, हाई रैंक के होता है, चाहे डायरेक्टर जनरल हो गया, चाहे डायरेक्टर, सीएपीएफ में 50% जो है, 50% जो जो रैंकिंग, हाई रैंकिंग है, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी आईपीएस को, ना कि सीएपीएफ में जो सीनियरिटी है उनको ना देते हुए उन्होंने आईपीएस को दे दिया है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल पास हुआ है। देखते हैं आगे इसमें अपडेट कैसे होता है। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी डीम नॉमिनेशन के enable the NCERT to offer the course and grant the degree, direct the education body to nothing important. All the mining the mafia modern Dakat of Chambal. This is a very important tag given by Supreme Court. डकैत ऑफ चंबल। चंबल के डकैत से याद आ गया कि क्या चंबल में क्या क्या कहानियां नहीं गुजरी हैं। नथिंग इम्पोर्टेंट। अगेन सेम वही, हीलियम, एलपीजी, फ्रॉम सीक डील विद स्टोन एज बॉम्ब। एंशियंट हिस्ट्री में जा रहे हैं भाई साहब। क्या इज देयर एनी कॉमनैलिटी बिटवीन द सिविलाइजेशन ऑफ ईरान? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है एंशियंट हिस्ट्री में एक बार सवाल बने, हिस्ट्री में सवाल बने रिलेटेड टू द ट्रेड्स, हो सकता है ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ ईरान, पर्शिया, पुराने टाइम में उसको पर्शिया कहा जाता था, और इंडियन सिविलाइजेशन, इन दोनों का ट्रेड कैसे होता था स्टोन एज में, वो एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस बार सवाल पूछे। नहीं, ये थोड़ा सा साइंस प्रोस्पेक्टिव से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फैक्चुअल चीज़ें हैं, ज़रा इसमें देख लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली चीज़ नहीं है। अराउंड सर्कल, नथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। थैंक यू।